वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, जाली खबरें और नफरत अंगेज मवाद रोकने के लिए पीका तरमीमी एक्ट जारी। सदर मुमलिकत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। रियासती इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद पर कार्रवाई होगी। जाली खबर देने पर सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी और 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकेगी। फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सोशल मीडिया पर भी लागू हुआ। जाली खबर की शिकायत मुतासरा शख्स या इदारा भी कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के मुकदमे की समाअत 6 माह में मुकम्मल होगी। 6 माह में ट्रायल ना होने पर मातहत अदालत का जज हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा। FIA को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट या अदालत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। झूठी खबरें देने वाले हो जाएं होशियार। अब 2 या 3 नहीं, पूरे 5 साल सजा होगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं, खातून अव्वल और इमरान खान के खिलाफ झूठी खबर चलाई गई, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। तनकीद करें, फेक न्यूज नहीं। खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए गलत इन्फॉर्मेशन, घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, क्या कर रहे हैं? पीका ऑर्डिनेंस आया है, 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। अवेलेबल नहीं होगा, 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, रेलेवेंट हाई कोर्ट वो कहेगी रेलेवेंट जज से, अगर उसके रीजन प्लॉजिबल नहीं हो, उस जज साहब के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। पीपल्स पार्टी ने अगर इन कवानीन को रिजेक्ट कर दिया है तो शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेक न्यूज हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लॉ नहीं बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से लॉ बनाएंगे। एक तो मैं ये मानता नहीं कि हमारे चल चलाओ का वक्त है, अगर है तो है, कोई नहीं, किसी के पास मेजोरिटी तो ले आए ना। पीका के कानून में तरमीम जुबानबंदी की कोशिश है। सईद गनी कहते हैं, गलत खबर को जवाब बनाकर किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा। क्या ये दहशतगर्दी है या कत्ल जो जमानत भी नहीं होगी? ऐसे काले कवानीन फौजी आमिर के दौर में भी नहीं बनाए गए थे। कानून में जो तरमीम की गई है, जवाबबंदी की कोशिश है। किसी ने शायद कोई ऐसी बात कह दी है, अली जनाब वजीर आजम साहब को नागवार गुजरी है, गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। पकड़ा भी गया तो उसकी जमानत भी नहीं होगी। दहशतगर्दी है, कत्ल है, इतना संगीन जुर्म है, पकड़ा जाएगा उसकी जमानत भी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन की इज्जतों को जिस तरह पामाल PTI ने किया है, किसी और ने नहीं किया। जिन जो लोगों ने झूठी खबरें फैलाई हैं, सोशल मीडिया को मिसयूज किया है, लोगों की इज्जतें पामाल की हैं, उनको सजा दे देंगे। मैं पहला आदमी होगा जो इस अमेंडमेंट की जो है ना सपोर्ट करूंगा। किस्म के काले कवानीन फौजी आमिर के दौर में भी आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते थे, जो आज के दौर में इमरान नियाजी की नाअहल नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत कर रही है। रोशनियों के शहर कराची में खौफ और दहशत का राज। दिन हो या रात, घर हो या बाहर, शहर कायद के बासी कहीं भी महफूज नहीं। जराइम पेशा अनासर जब और जहां चाहें वारदातें करते हैं। लुटेरे इस कदर बेखौफ हैं कि वारदात करते हुए शिकार के बाल संवारते हैं, उन्हें चश्मा पहनाते हैं। सिर्फ जनवरी में 7,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ भी करने से कासिर हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, माल महफूज ना जान। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की वारदातें बढ़ गईं। लुटेरे किस कदर बेखौफ शहर में वारदातें कर रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है। ये वीडियो नॉर्थ कराची की है, जहां मुलजिम लूटने के दौरान शहरी को चश्मा पहनाता और उसके बाल संवारता नजर आ रहा है। कपड़े ठीक करते हुए जेब की तलाशी ली, लूटा और मोटरसाइकिल की चाबी लेकर चलता बना। सिविल लाइंस एरिया क्लिफ्टन ब्रिज के करीब डाकू लूट मार करते रहे। गाड़ी के मुसाफिर मोटरसाइकिल सवार डकैतों के हत्थे चढ़े। डाकू मोबाइल फोन, बटुआ और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। थाना शरीफाबाद की हुदूद में रेंट कार के दफ्तर से डाकू 33,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर आराम से फरार हो गए। ARY न्यूज़ की कराची के सुलगते हुए मसाइल पर खुसूसी ट्रांसमिशन। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर इजहार तशवीश। हुकूमत और पुलिस पर कड़ी तनकीद। PTI के खुर्रम शेर जमान कहते हैं, रोशनियों के शहर में बदअमनी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है।
गवर्नर राज लगाया जाए। जमात इस्लामी के हाफिज नेमू रहमान का कहना है, थाने की मर्जी के बगैर कोई जुर्म हो ही नहीं सकता। हुक्मरानों और अफसरान की सिक्योरिटी वापस ली जाए, तभी आवाम को सिक्योरिटी मिलेगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को बुलाकर बात करें। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का असर मईशत पर पड़ सकता है। इख्तियारात दें या अवाम को दें, सूबे में गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कराची शहर हो, लड़काना हो, सिंध भर की जिम्मेदारी इनकी है और सबसे बड़ा जिम्मेदार इस सूबे का वजीर आला है, जो कि होम मिनिस्टर है पिछले 3 साल से। आवाज नहीं सुनेगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर ये जाहिर है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। गिरोहों को फायदा मिल जाता है, इस तरह के लोगों को हायर कर लेते हैं। खाने की मर्जी के बगैर ना मनशियात का अड्डा चल सकता है, ना गुटके की फैक्ट्री चल सकती है, ना क्रिमिनल चल सकते हैं। सिस्टम को ठीक करो भाई। किसी पॉलिटिशियन, किसी एमएनए, किसी एमपी और किसी वजीर और किसी मुशीर की सिक्योरिटी नहीं होगी। किसी एसएसपी की बेगम को लेने के लिए गाड़ी नहीं जाएगी। जब इनके बच्चे गैर महफूज होंगे तो हम महफूज हो जाएंगे। कि चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाए, उससे बोला जाए, आईजी को बुलाया जाए, वो भी तरीकेकार है कानून के अंदर, उस तरह से आगे मूव करें। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, यहाँ से महरूमी बहुत बढ़ चुका है यहाँ के शहरियों का, इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी आएगा। कराची में तशवीशनाक हद तक बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर आवाई न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। शहीद अतहर मतीन के भाई सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन ने कहा है, निज़ाम की नाकामी की जिम्मेदारी आम शहरी क्यों उठाए, जिनकी जिम्मेदारी है वो उठाएं। कराची में लुटेरे आज़ाद और हम चोरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कराची में कौन महफूज है? चोर चोरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते, हम चोरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। चोर आजाद हैं, लुटेरा आजाद है। हम अपना वॉलेट, अपने पैसे छुपाते जैसे हमारे पास चोरी का माल है, क्योंकि हमारी पुलिस नाकाम, हुकूमत नाकाम, जुडिशियल सिस्टम ये नाकाम इन लोगों को लटकाने में। मैं क्यों दूं? मेरा भाई क्यों दे? एक आम शहरी क्यों दे? जो नाकाम है वो नाकामी की कीमत दे, लेकिन वो कीमत नहीं दे रहा। मेरा मुतालबा क्या है? बिलावल की सिक्योरिटी खत्म हो, इमरान खान की सिक्योरिटी खत्म हो। जितना महफूज एक आम कराची वाला है उतना महफूज इमरान खान होना चाहिए। बदअमनी की मौत होनी चाहिए, तदफीन होनी चाहिए, लाकानूनियत की तदफीन। लेकिन बदअमनी वाले, लाकानूनियत वाले इनके साथी हैं, इसलिए ये सब कुछ इस शहर में मुसलसल हो रहा है। सहाफ़ी अतहर मतीन का डकैती के दौरान कत्ल और एक और फुटेज सामने आ गई। फुटेज में डाकू की जानिब से की गई फायरिंग सुनाई दे रही है। अतहर मतीन को फायरिंग के बाद गाड़ी में देखा जा सकता है। फायरिंग के फौरी बाद शहरी गाड़ी के करीब जमा हो जाते हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत अतहर मतीन को उन्हीं की गाड़ी में अस्पताल ले जाते हैं। आईजी सिंध मुश्ताक महर का कहना है, कराची में बढ़ते हुए जराइम को रोकने की कोशिश की जा रही है। डाकुओं के हाथों सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन का कत्ल अफसोसनाक है। आईजी ने आवाई न्यूज़ की नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ से खुसूसी बात की है। क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन का वो दौरा कर रहे हैं। कराची बहुत टाइम से सुकून में था, अब अचानक से जो है वो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए। बड़ा मौसर किस्म का प्लान बना है वो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, सेफ सिटी है, मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगना है। बाकी उसके अलावा बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो उससे हम कर रहे हैं। ये वेव्स आती हैं, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सर मतीन साहब आपको पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो शहीद हुए। सर उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाकया, उसमें काम हो रहा है, इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएगा। लेकिन चूंकि कराची पुलिस उसमें किसी खास नहज पे पहुंच गई है तो ज्यादा बात करना मेरा मुनासिब नहीं। आईजी से कहीं कहना था कि पुलिस अपना काम कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि जो है वो आगे जाके ये मसाइल जो है उस पर काबू पाया जा सके। तो कराची में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। वजह क्या है, पुलिस क्या बताती है? सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए इस मुतालिक। देखें, अतहर मतीन के वाक़े के बाद शहर में कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें कई शहरियों को ज़ख्मी किया जा चुका है। लेकिन आज भी हम शाहराहों पर, कराची की अहम शाहराहें, चाहे वो तिजारती शाहराहें हों, रिहायशी इलाके हों, वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली के दावे किए जा रहे थे उस पर अमल दरामद करते हुए देखने में नहीं आ रहा। अतहर मतीन केस के अगर हवाले से केस की बात की जाए तो अब तक तफ्तीशी पुलिस जो फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान थे उनको गिरफ्तार करने में आज तीसरे रोज़ भी नाकाम है। हत्ता कि जो शहरी की मोटरसाइकिल छीनी गई थी इस वाक़े में, वो भी अब तक पुलिस रिकवर नहीं कर सकी है। साथ ही उस वाक़े के बाद कई शहरी जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ एक केस में पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में कामयाब हुई, साइड पे एक डकैत मारा गया था। इसके अलावा मजीद जो वाक़यात हुए हैं, पुलिस की जानिब से इजलास पर इजलास हो रहे हैं, हिकमत अमली बनाई जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। आज भी कराची के शहरियों से मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं और जो एवरेज है कराची में रोज़ाना 50 से 100 के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें छीनने का, मोबाइल फ़ोन छीनने का, वो भी देखने में आ रहा है। और पुलिस की हिकमत अमली हर तरह से मुकम्मल तौर पर नाकामी देखने में आ रही है।
अच्छा, तो सलमान ये कहिए, जमाते इस्लामी की जानिब से भी धरना दिया जाना था ये इसके स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ, तो कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त धरना जारी है? सलमान लोधी जहाँ पर अतर मतीन के भाई तारिक मतीन भी पहुंचे और उन्होंने इस बारे में अफसोस का भी इजहार किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि पुलिस कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। जमात इस्लामी की काफ़ी बड़ी तादाद जो मरकजी क़यादत है वो आज 2 तलवार पर यहाँ पर मौजूद है। जमात इस्लामी बाहर निकल चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर कराची की 50 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर धरना दिया जा रहा है स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ। सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में अमन कायम करना सिंध हुकूमत का काम है। शेख रशीद या वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने वाजे कर दिया, बोले हम सिंध हुकूमत से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो इस मामले में संजीदा इकदाम उठाए। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखना है, मेन स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, शेख रशीद नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सीरियस हो इस मामले में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपको हर तरह से तमाम एक्शंस लेने चाहिए। जो स्ट्रीट क्राइम्स है ना, इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए और है। जब तक लोकल गवर्नमेंट फाइल नहीं होगी तो सही तदारुक नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तमाम असेंबली, सेनेट और मकामी हुकूमतों के मेंबर्स इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीर कर सकेंगे। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर और मुंतखब नुमाइंदे हल्के का दौरा कर सकेंगे। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदम एतमाद का खेल शुरू हो रहा है। अंगों में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, इन अहमकों और नालायकों से पाकिस्तान जल्द पाक होगा। उन्होंने 50 लाख घर देने और 1 करोड़ नौकरी देने का झांसा देकर इमरान खान की जानिब से कौम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। अब इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। अब आने वाले वक्त में इनकलाब भी आएगा, दीनी भी आएगी। अहमकों से, ना अहलों, ना लायक, ना जायज़ों से पाकिस्तान पाक होगा। जब खेल खत्म हो जाता है तो तमगे तकसीम किए जाते हैं। का खेल अब खत्म हो चुका। पाक सरजमीन गंदे किरदारों के हवाले नहीं कर सकते। वो लोग कहते थे ये तो मसीहा आ गया है, मुल्क तरक्की करेगा। गुज़श्ता सालों में बाहर से हमारे पास 2 नौकर आए, स्टेट बैंक का सदर, FBR का चेयरमैन। सियासी माफिया को दोबारा चूरन बेचने नहीं देंगे। करप्ट लोग ईमानदार शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा अपोजिशन की हुकूमत गिराने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। इमरान खान की सच्चाई को, मेहनत को पसंद करते हैं लोग। इन चोरों के, डाकुओं के चेहरों को भी जानते हैं, जिनके अकाउंटों में से 4.5 अरब रुपया निकल रहा है, जिनके चपरासियों के अकाउंटों में। जैसे पहले ये 55 दफा कोशिश कर चुके हैं इक्तदार छीनने की, ये 56 दफा भी नाकाम होंगे और आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखें। ये इलेक्शन का साल है, आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। अगले 2-3 हफ्ते में सब वाज़ेह हो जाएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा, बोले इमरान खान की हुकूमत हिचकोले खा रही है। इनके अरकान हमसे राबते कर रहे हैं कि कोई मंसूबा बनाएं ताकि हुकूमत खत्म करें। किसी वक्त भी हो सकते हैं। ये इलेक्शन का साल है, अगले 2-3 हफ्ते में सारी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। जो वोटों पे डाका डालता है वो सबसे बड़ा डाकू होता है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोग पछता रहे हैं। जब सारी खलकत खुदा झोली उठा के आपको बद्दुआएं देती हो तो आप फिर भी इज्जत से रुखसत ना होते हो और वक्त उसका इंतजार करें कि आप बेइज्जत होकर रुखसत हो, तो फिर मैं आपके मुतल्लिक़ क्या कहूँ। आज इमरान खान का इक़्तिदार झोले खा रहा है, इक़्तिदार खत्म होने के करीब है। उसके MLA राब्ते कर रहे हैं कि साढ़े नाल अगले इलेक्शन का मुख्य तस्वीर के खिलाफ वोट पा। मैंने असेंबली में कहा था कि मेरा कायद जरूर आएगा, करीब आएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दुबई का दौरा कामयाब रहा। ज़हबी ग्रुप पंजाब में 60 अरब रुपए की सरमायाकारी पर आमादा हो गया। दुबई में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नयान बिन मुबारक नयान से मुलाकात की।
शेख अल नयान बिन मुबारक अल नयान ने पंजाब में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत और ज़हबी ग्रुप के मुआहदे के मुताबिक लाहौर में मुबारक सेंटर तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि ज़हबी ग्रुप और पंजाब हुकूमत लाहौर की बुलंद तरीन इमारत बनाने जा रहे हैं। उस्मान गुजार ने कहा कि दरियाए रावी के किनारे बसने वाला नया प्रोजेक्ट गेम चेंजर और लाहौर में नए दौर का आगाज़ साबित होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहते हैं कि दुनिया के 139 महंगे ममालिक में पाकिस्तान का सबसे आखिरी नंबर है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसके मुताबिक रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। यानी पाकिस्तान में रहने की लागत अमरीका के मुकाबले में औसतन 71.52% कम है। शौकत तरीन का कहना है पाकिस्तान में किराया अमरीका के मुकाबले में औसतन 90.64% कम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का अहम बयान सामने आया है। कहती हैं तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। अपोजिशन की तमाम जमातें मुशावरत से तहरीक ला रही हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इमरान खौफ में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। पेशावर से एक शख्स के जरिए हमारे अरकान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार कर रही हूँ इमरान साहब, पेशावर से ये फ़ोन कॉलें कराना बंद कर दें। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।